स्वागत है। आज के इस वीडियो में व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस इंटरव्यू में पूछे जाने वाले इस क्वेश्चन का हम आंसर ढूंढेंगे। इस क्वेश्चन को इंटरव्यू में कुछ और तरीकों से भी पूछा जा सकता है, जैसे कि व्हाट आर योर डेवलपमेंट एरियाज, व्हाट आर योर एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट। सभी क्वेश्चंस का आंसर सेम रहेगा। ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से थोड़ा सा पर्सनल है, क्योंकि ये क्वेश्चन का आंसर देते टाइम आप इंटरव्यूअर, जो कि आपको कुछ देर पहले ही मिला है, उसको अपनी कमजोरियों के बारे में बता रहे हैं। पर आज की इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर बनाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर करते टाइम कुछ बातों का ध्यान रखना है जो कि हमें नहीं करनी है, जैसे कि आई हैव नो वीकनेसेस। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी कमजोरियां नहीं है, हमें उनके बारे में पता होना चाहिए। या फिर आई एम वेरी हार्ड वर्किंग, मैं इतनी मेहनत करता हूं कि मुझे पता ही नहीं चलता कब शाम हो जाती है, कब खाने का समय हो जाता है। हार्ड वर्किंग होना जरूरी है किसी भी जॉब के लिए, तो ये भी कोई सही आंसर नहीं हुआ। या इस तरह की बात कहना कि मुझे डेडलाइंस और टाइमलाइन से डर लगता है, या मैं उनसे घबराता हूं। ऐसा कोई जॉब नहीं है जिसमें टाइमलाइंस का प्रेशर नहीं होता या जिसमें डेडलाइंस नहीं होती, तो ये भी आंसर गलत होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आज सबसे पहले मैं आपको 2 टिप्स दूंगा, उसके बाद एक स्ट्रक्चर बनाएंगे हम इस आंसर को देने का, जिसमें कि 4 स्टेप्स में आप इस क्वेश्चन का आंसर आराम से दे पाएंगे। और वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ सैंपल आंसर्स दूंगा। आप वीडियो के एंड में अपना आंसर कमेंट्स में जरूर डालिएगा, और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक जरूर करिएगा। तो शुरू करते हैं। टिप नंबर 1, इस क्वेश्चन के आंसर की प्रिपरेशन के लिए जॉब डिस्क्रिप्शन को थोड़ा अच्छे से पढ़ें और उसमें जो कीवर्ड्स हैं उसको पिक करके अपनी स्ट्रेंथ्स में फिट करने की कोशिश करें, और उन कीवर्ड्स को अपनी वीकनेसेस में ना आने दें, क्योंकि वो जॉब के लिए रिक्वायर्ड मेन क्वालिटीज है। टिप नंबर 2, पर्सनल वीकनेसेस को इस आंसर में अवॉइड करें, जैसे कि मुझे बहुत गुस्सा आता है या मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता। ये थोड़े पर्सनल चीजें हैं। इस क्वेश्चन के आंसर में स्किल रिलेटेड जो चैलेंजेस हैं आपके, उनके बारे में बात करें। ठीक है, तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर हमें कैसे देना चाहिए। इस क्वेश्चन के आंसर में 4 स्टेप्स हैं। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर हमें वीकनेसेस से शुरू करना चाहिए, क्योंकि जब आप आंसर को वीकनेसेस से शुरू करेंगे और आंसर के एंड में आप अपनी स्ट्रेंथ्स बताएंगे, तो आप एंडिंग ऑन अ हाई नोट कर रहे हैं, जैसे कि ओवर के आखिरी बॉल पे छक्का मारना। तो इस तरह से अगर आप आंसर को स्ट्रक्चर करेंगे तो आपका आंसर एंड में बहुत अच्छा सुनेगा। सबसे पहले अपनी वीकनेस बताएं। स्टेप नंबर 2 में अपनी वीकनेस को ठीक करने के लिए आप क्या स्टेप ले रहे हैं, क्या अमेंड्स कर रहे हैं, वो बताएं। स्टेप नंबर 3 में अपनी स्ट्रेंथ्स बताएं, और स्टेप नंबर 4 में उन स्ट्रेंथ्स को आप जॉब डिस्क्रिप्शन की की पॉइंट्स के साथ कैसे लिंक कर रहे हैं उस बारे में बताएं। ठीक है, तो ये हो गए 4 स्टेप्स। अब हम कुछ सैंपल आंसर्स देखते हैं, जिससे कि हमारे लिए ये आंसर देना एकदम इजी हो जाएगा। सारे स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे। पहले वीकनेस बताना, उसके बाद वीकनेस के अमेंडमेंट्स बताना, उसके बाद स्ट्रेंथ्स बताना, और स्ट्रेंथ्स को जॉब डिस्क्रिप्शन से लिंक करना। तो सबसे पहले एक सैंपल आंसर देखते हैं जो कि एप्लीकेबल है फ्रेशर्स के लिए और जिनका 0 वर्क एक्सपीरियंस है। तो आंसर कुछ इस तरह से। हेलो सर, मैं एक फ्रेशर हूं और मुझे अभी कॉर्पोरेट वर्ल्ड का बहुत मिनिमम एक्सपोजर है। मुझे ये कमजोरी अपने में लगती है कि अभी भी बहुत ही क्रिस्प और इंपैक्टफुल प्रेजेंटेशंस बनाने की स्किल मैं पूरी तरह से नहीं परफेक्ट कर पाया। इस स्किल को डेवलप करने के लिए मैं कॉलेज में होने वाले कई कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करता हूं और प्रेजेंटेशंस बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं। पर सर, मैं एक बहुत ही इंडिपेंडेंट और फास्ट लर्निंग पर्सन, मैं एक ओपन माइंड से सभी प्रॉब्लम्स को अप्रोच करता हूं, और कोई भी प्री कंसीव्ड नोशन ना होने के कारण लोगों से बहुत अच्छे से डील कर पाता हूं। मुझे लगता है ये सारी क्वालिटीज मेरी मुझे आपके इस जॉब के लिए सुटेबल बनाती है। तो ये हो गया आंसर टू द क्वेश्चन व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस फॉर फ्रेशर्स। अब देखते हैं इसी क्वेश्चन का आंसर एक एक्सपीरियंस पर्सन
जो कि टीम लीडर या मैनेजर या ऐसे किसी रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो कैसे दे सकते। तो इस तरह से, हेलो सर, मेरी वीकनेस ये है कि जब भी मैं कोई काम करता हूँ तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि सब लोग उसको पसंद करें, या कह लीजिए सब लोग मुझे पसंद करें। पर जिस पोजीशन और रोल पे मैं हूँ मुझे पता है कि ये हर बार पॉसिबल नहीं है। तो इसे ठीक करने के लिए मैंने अब अपनी टीम की एक्सपेक्टेशन को ही डे 1 से सेट करना शुरू कर दिया है, जिससे कि मेरी टीम को पता है कि अगर उन्हें मुझे इम्प्रेस करना है या मेरी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करना है तो उन्हें किस लेवल तक का परफॉर्मेंस डिलीवर करना पड़ेगा। मैं एक स्ट्रॉन्ग टीम लीडर हूं और अपनी टीम की काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैं ओन करता हूं। मैं टफ डिसीजंस लेने में हेजिटेट नहीं करता और अपनी टीम को सही फीडबैक देना मैं सही मानता हूं, भले ही वो थोड़ा सख्त क्यों ना हो। इसीलिए सभी रिव्यूज को मैं बहुत अच्छे से और गहराई से करता हूं। थैंक यू सर। तो आशा है कि अब आप व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस इस इंटरव्यू क्वेश्चन का आराम से आंसर दे पाएंगे और किसी भी इंटरव्यू को क्रैक कर पाएंगे। इंटरव्यू में पूछे जाने वाले ऐसे ही कठिन सवालों के सरल जवाबों को जानने के लिए हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और अगर आज का ये आंसर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप हमारे इस ईमेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं या नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के हमसे पूछ सकते हैं, हम जरूर आपका जवाब